ये मंदिर में प्रवेश करेंगे और कराएंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये आपसे सफाई कराएंगे, सीवर साफ कराएंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये शादी करेंगे जाति में जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। जाति जनगणना को लेकर आरएसएस का मत साफ हो गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जाति जनगणना से समाज बंट जाएगा, देश टूट जाएगा। सवाल है कि यही मोहन भागवत दिन भर कहते रहते हैं कि छुआछूत प्रॉब्लम है। दरअसल मुझे सोशल मीडिया पर कुछ कोट्स याद आ रहे हैं। जब इस देश में मुगलों का दौर था, अत्याचार हो रहा था, उस समय इन लोगों ने कहा कि हम वैदिक लोग हैं। जो लोग जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं, आरएसएस समर्थित लोग। उसके बाद जब अंग्रेज आए, जब सुधार आंदोलन चल रहा था, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, साहू जी महाराज, संत गाडगे, ये तमाम लोग जब सामाजिक सुधार आंदोलन चला रहे थे, तब ये कह रहे थे हम आर्य हैं। उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया, संविधान लागू हुआ, तब इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हम हिंदू हैं, और अब कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं। लेकिन सोचिए, जो हिंदू है, जो सनातनी है, जो आर्य है, या जो वैदिक है, उन्हीं के अधिकारों के खिलाफ हैं ये लोग। अब बताइए, इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी के लोग डीएम, कलेक्टर, एसपी बन जाएंगे, जज बन जाएंगे, तो इससे देश कैसे टूट जाएगा? अगर इस देश का हर एससी, एसटी, ओबीसी अमीर हो जाएगा तो देश कैसे टूट जाएगा? ये बात मुझे तो ताज्जुब होता है। कई बार हम लोग मीडिया में जब से आए हैं, कोई भी सवर्ण नेता हम लोगों से इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं होता है। जैसे इस देश में अखिलेश यादव, मायावती जी, लालू यादव, हेमंत सोरेन को ये लोग इंटरव्यू देते हैं जा जाकर, और इनको मीडिया जिस तरह से जलील करता है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मोहन भागवत से मेरा एक इंटरव्यू हो जाए, या राहुल गांधी से मेरा एक इंटरव्यू हो जाए। सोशल जस्टिस पर इनकी समझ क्या है, जाति जनगणना पर इनकी समझ क्या है, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सवाल है कि जाति जनगणना का विरोध क्यों हो रहा है? जाति जनगणना का विरोध ये इसलिए हो रहा है कि इनको पता चल जाएगा कि किस जाति के लोग इस देश में बिजनेस पर कब्जा किए हुए हैं, जमीन पर कब्जा है, नौकरियों पर कब्जा है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट बीच बीच में कहता रहता है कि क्रीमी लेयर, ओबीसी में क्रीमी लेयर है। सोचिए, 4000 5000 जातियां हैं। जाट, गुर्जर ओबीसी में है, यादव ओबीसी में है, कुर्मी, कुशवाहा, प्रजापति, विश्वकर्मा समाज, लोहा के काम करने वाले, लकड़ी के काम करने वाले, गाय बैल भैंस के काम करने वाले, खेती करने वाले, ये सब ओबीसी में हैं। लेकिन इनके बच्चे कलेक्टर, एसपी, डीएम ना बने, ये अपना पुश्तैनी काम करें या थोड़ा बहुत पढ़ लिख के मजदूरी करें। ये कलेक्टर, एसपी, डीएम नहीं बनने चाहिए, शहर में इनका घर ना होना चाहिए, और जज तो बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा जाति जनगणना का विरोध आरएसएस सब कर रहा है, उसके बाद मीडिया कर रही है। मीडिया में देखिए किस जाति के लोग भरे हुए हैं। आरएसएस में सारे प्रमुख किस जाति के हैं? तो सवर्ण लीडरशिप। इसीलिए मायावती जी ने कहा है कि जो लोग जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं, जो लोग एससी, एसटी रिजर्वेशन, क्रीमी में वर्गीकरण का समर्थक हैं, वो हमारी पार्टी से चले जाएं। लेकिन सबसे दिलचस्प जवाब तो नए सांसद बने संजय यादव, जो आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने दिया है। मोहन भागवत को सुनना चाहिए, उस मोहन भागवत को जिन्होंने कहा था कि जाति पुजारियों ने बनाई है। मेरी लाइन नहीं है, मोहन भागवत की लाइन है। संजय यादव ने जो कहा है वो सुनिए। ये शोषण करेंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये उत्पीड़न करेंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये शादी करेंगे जाति में जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये अपने नाम में उपनाम लगाएंगे जाति के नाम पर, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये खुद को श्रेष्ठ और विशिष्ट बताएंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये भेदभाव करेंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये सामाजिक तिरस्कार करेंगे आपका जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये मंदिर में प्रवेश करेंगे और कराएंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये किसी को पवित्र बनाएंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये छुआछूत करेंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये आपसे सफाई कराएंगे, सीवर साफ कराएंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। सुना आपने? लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है।
आगे 2 कदम आगे बढ़कर तेजस्वी यादव ने जो जाति जनगणना पर कहा है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, और वो भी सुनिए। आज जब हम लोग गिनती की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये बांटने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी, तेजस्वी, ये लोग जात को लड़ाना चाहता है। मेरा सवाल है, जो लोग हम पे सवाल खड़ा करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं। कोई लोग नाम लिखते हैं, अपने नाम के आगे सरनेम बोला जाता है। कोई लोग मिश्रा लिखता है, कोई लोग तिवारी लिखता है, कोई लोग यादव लिखता है, कोई लोग सिंह लिखता है, कोई लोग श्रीवास्तव लिखता है, कोई लोग पाल लिखता है, कोई लोग दास लिखता है, कोई लोग खुशवाहा लिखता है। ये क्या तेजस्वी ने, लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया? पहले से ही बांटने का काम किसने किया? किसने यादव बनाया, किसने मिश्रा बनाया, किसने दास बनाया, किसने खुशवाहा बनाया? हम तो वो बात कर रहे हैं, चाहे सिंह हो, चाहे श्रीवास्तव हो, चाहे पाल हो, दास हो, यादव हो, चाहे स्वर्ण जाति के लोग हों, पिछड़ी जाति के लोग हों, अति पिछड़ी जाति के लोग हों, दलित हों, आज उनकी स्थिति क्या है जरा ये पता करो। ये पता करो कि गरीबी सबसे ज्यादा किस जाति में है। चाहे जिस जाति में गरीबी है, गरीबी हमारा दुश्मन है, उसको मिटाने का काम करो। यही तो हम लोग चाहते हैं। दरअसल जाति जनगणना का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस देश के हर नागरिक को बराबर का अधिकार मिले। इस देश के हर नागरिक को कलेक्टर, एसपी, डीएम बनने का अधिकार मिले और इस देश में जातिवाद खत्म हो। जाति जनगणना से फायदा क्या होगा, मैं मोटा मोटी आपको समझा रहा हूं। जाति जनगणना होगी, पता चल जाएगा कि हाईकोर्ट में किस जात के जज हैं। ये ठप्पा लग जाएगा, सरकारी ठप्पा इसको बोलते हैं। 1932 में अंग्रेजों के समय जाति जनगणना हुई। उस समय लाभ का लोगों को पता नहीं था, चूंकि सरकार अंग्रेजों की थी। अंग्रेज थोड़ा बहुत देने में भरोसा रखते थे, छीनते ज़्यादा थे। उसके बाद भी 52% ओबीसी की संख्या काउंट हुई। साहू जी महाराज ने अपने यहाँ रिजर्वेशन लागू किया। आज़ादी के बाद जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, और जाति जनगणना का मतलब क्या है? कास्ट सेंसस, एससी, एसटी, ओबीसी की संख्या पता चल। आज इस देश में हर जाति के लोग रिजर्व कैटेगरी में हैं। इससे गरीब, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को भी फायदा होगा। ये भी पता चल जाएगा कि जनरल कैटेगरी में कितने गरीब लोग हैं। बिहार में जो जाति जनगणना हुई है उसमें साफ है कि ओबीसी, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, प्रजापति या विश्वकर्मा समाज क्रीमी लेयर में नहीं है, या तमाम ओबीसी की जातियां। उनके पास न जमीन है न बिजनेस है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, मीडिया में तो बिल्कुल नहीं है। सोचिए, अगर आपके जिला में कलेक्टर कोई आएगा सोशल जस्टिस का तो वो भला करेगा। कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बनेगा तो एक वैकेंसी नहीं आएगी बिना बेईमानी के। किसी कॉलेज में कोई छात्र, इसलिए आए दिन खबर सुनते हैं ना, अभी आईआईटी, आईआईएम से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हजारों छात्र एससी, एसटी, ओबीसी के बाहर हो गए। आपका प्रोफेसर होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, थाना में पुलिस होगा, दरोगा होगा, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, जब हर समाज के लोग होंगे तब जाकर आपको न्याय मिलेगा। इसीलिए कास्ट सेंसस जरूरी है। जो कास्ट सेंसस का विरोध कर रहा है उसका मतलब समझिए कि वो इस देश के 90% लोगों के खिलाफ, उनके अधिकार के खिलाफ है, उनके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। वो नहीं चाहता है कि उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई का अधिकार मिले। वो नहीं चाहता उसके बच्चे पुश्तैनी काम से निकलकर एसपी, डीएम, कलेक्टर, बिजनेसमैन बने, खिलाड़ी बने, सिनेमा में जाए। ये फैक्ट है। दूसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। बुलडोजर को लेकर एक केस दायर किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी आरोपी होते हुए बुलडोजर कैसे चला देंगे, आप किसी का घर कैसे गिरा देंगे। और कोई दोषी भी साबित हो गया तो उस घर का हर आदमी दोषी तो नहीं हो गया, उस आदमी का घर कैसे गिरा देंगे। इसके लिए एक पॉलिसी बननी चाहिए नेशन वाइड। तो ये बुलडोजर जो कानून है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई है। अब 17 सितंबर को सुनवाई होगी
और ये बड़ी खबर है। बुलडोजर से जो न्याय चल रहा है, बुलडोजर चला दो, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी आरोपी के घर पर बुलडोजर कैसे चलेगा, अभी वो आरोपी है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ताओं का कहना है कि सब अवैध जमीन वालों पर बुलडोजर चल रहा है। सोचिए, अमेठी से खबर है, नेशनल दस्तक की पत्रकार हैं वो सवा, उनके घर पर कब्जा हो गया है जमीन पर। इस देश में आए दिन लोगों के जमीनों पर कब्जा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, बेईमानी हो रही है। उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोचिए बुलडोजर किस तरह से। तो बुलडोजर पर यह फैसला आया है, लेकिन मोहन भागवत को लोग करारा जवाब दे रहे हैं और इससे साफ हो गया कि आरएसएस इस देश के 90% कम से कम SC ST OBC किसान और अल्पसंख्यक के खिलाफ है। तो जाति जनगणना का विरोध मतलब संवैधानिक प्रावधानों का विरोध। सवाल है कि जब जाति जनगणना नहीं होगी, पता नहीं चलेगा कि कौन मलाई खा रहा है और कौन नमक रोटी खा रहा है, कौन राज भोग रहा है और कौन मजदूरी कर रहा है। तो उसके लिए नीति कैसे बनेगी? आप जब तक डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएंगे, आपका बीमारी पता नहीं चलेगा, तब तक आपका इलाज कैसे होगा? पता तो चले कि किसको कैंसर है, किसको TB है और कौन झूठो बीमारी का बहाना बना रहा है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर 10% जो लोग रिजर्वेशन लिए उनकी भी पता चल जाएगा। तो जाति जनगणना हर मसले का हल है और जब तक जाति जनगणना नहीं होती, और जाति जनगणना सिर्फ SC ST की, सोचिए विडंबना देखिए, पेड़ पौधा, नदी नाले, बैल मवेशी, जानवर, गाय भैंस सब कुछ गिना जाता है। SC ST की भी जाति जनगणना हर साल होती है, वो संवैधानिक प्रावधान है। सिर्फ OBC का नहीं गिना जा रहा है, OBC का गिना जाएगा और जनरल का गिना जाएगा और पता चल जाएगा कि जनरल कैटेगरी के लोगों के पास 90 रोटी है और इस देश के 90% लोगों के पास 10 रोटी है, इसलिए डर रहे हैं। और इसलिए संजय यादव और तेजस्वी यादव का एक बार फिर से वीडियो सुनिए। ये शादी करेंगे जाति में जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये मंदिर में प्रवेश करेंगे और कराएंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये आपसे सफाई कराएंगे, सीवर साफ कराएंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये दीक्षा देंगे और लेंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये जाति व्यवस्था मानेंगे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। संसाधनों पे कुंडली मार के बैठेंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से मेरी ये विनम्र अपील है, आप जातिगत जनगणना के फायदे बताइए, घर घर जाइए, सभी लोगों को इसके। कोई आपको कहता है, देखिए लालू जी को सब लोग जातिवादी बोलता था ना, जैसे मैंने उदाहरण दिया जब मंडल कमीशन लगा। आज किसी की हिम्मत है कोई बोल देगा। तो जो लोकतंत्र की चक्की है वो बहुत धीमे धीमे चलती है, लेकिन बहुत महीन पीसती है। तो 34 साल बाद जो पार्टियां उस वक्त जातिगत जनगणना का विरोध करती थी, जिनके मुंह पे जातिगत शब्द नहीं आता था गणना का, आज वो ही कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो इसलिए आप गिनोगे नहीं तो समझोगे नहीं, और समझोगे नहीं तो सुनोगे नहीं। तो इसलिए जातिगत जनगणना के फायदे आप समझिए और लोगों को भी समझाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले से ही बांटने का काम किसने किया? किसने यादव बनाया, किसने मिश्रा बनाया, किसने दास बनाया, किसने कुशवाहा बनाया? हम तो वो बात कर रहे हैं, चाहे सिंह हो, चाहे श्रीवास्तव हो, चाहे पाल हो, दास हो, यादव हो, चाहे स्वर्ण जाति के लोग हो, पिछड़ी जाति के लोग हो, अति पिछड़ी जाति के लोग हो, दलित हो, आज उनकी स्थिति क्या है जरा ये पता करो। ये पता करो कि गरीबी सबसे ज्यादा किस जाति में है। चाहे जिस जाति में गरीबी है, गरीबी हमारा दुश्मन है, उसको मिटाने का काम करो। यही तो हम लोग चाहते हैं। और फिर तय कीजिए कि मोहन भागवत सही हैं। जाति जनगणना और आरक्षण देश मजबूत करने की प्रक्रिया है, देश तोड़ने की नहीं। मोहन भागवत जी शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।